सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी का एक ऐसा सिपाही, एक ऐसा सॉलिडर जिसकी योगदान का ना तो तब तवज्जो दिया गया जब हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था, और तब भी तवज्जो नहीं दिया गया जब हमारा देश आज़ाद हुआ। हाय नमस्कार, आप सभी को रिपब्लिक डे के मौके पे ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज ही के दिन 26 ऑफ जनवरी 1950 को इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना था, और करीब इससे 2.5 साल पहले यानी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो आज कहानी आज़ादी के एक ऐसे ही जांबाज की। सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना था कि वो भारत के जॉर्ज वॉशिंगटन हैं। लोगों का ये भी कहना था कि अगर वो भारतीय सेना प्रमुख रहते हुए भारत वापस आते तो शायद उनकी पॉपुलैरिटी जवाहरलाल नेहरू से भी ज़्यादा होती। इनफैक्ट लगभग उनकी पॉपुलैरिटी गांधी के बराबर होती, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे होते। तो क्या यही वजह थी कि उनकी जो डेथ है वो तब भी मिस्ट्री थी और अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। और उनकी डेथ के बाद भी लगभग 20 सालों तक उनके घर को और उनके फैमिली मेंबर्स को निगरानी में रखा गया। उनसे जुड़े हुए जो कागजात थे वो इत्तेफाकन जल गए या फिर जला दिए गए। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में, तब के बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। ये लगभग पूरी दुनिया को पता है, बट इनकी डेथ कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, ये अभी तक मिस्ट्री है। पर कुछ लोगों का और तब के गवर्नमेंट का ये मानना था कि 1945 में नेताजी की डेथ एक प्लेन क्रैश के दौरान ताइवान में हो चुका था। बट अगर ऐसा है तो फिर अगले 20 साल तक, मतलब 1967 तक, सुभाष चंद्र बोस, उनके घर और उनके फैमिली मेंबर्स को निगरानी में, सर्विलांस में क्यों रखा गया? और अगर इतने बड़े महान क्रांतिकारी जिनकी डेथ की इतनी मिस्ट्रीज हो, इतनी सारी अफवाहें उड़ी हो, तो अभी तक उनके अवशेषों का डीएनए टेस्टिंग क्यों नहीं किया गया? वो कितने महान थे, कितने चतुर क्रांतिकारी थे, उनकी चतुराई का एक घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप शायद बहुत सारे जो फिल्म हैं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए, या फिर अभी कुछ सालों पहले एक वेब सीरीज आई थी बॉस करके, जिसमें राजकुमार राव ने सुभाष चंद्र बोस की भूमिका निभाई थी, उसमें भी दिखाया गया है। जब अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोह के केस में अरेस्ट किया तो वो जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दिए। तो अंग्रेजों को ये डर लगा कि अगर भूख के वजह से इनकी डेथ हो जाती तो हम लोगों पे प्रेशर बनेगा लोगों के द्वारा। तो इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें हाउस अरेस्ट पे रखा, और हाउस अरेस्ट में सिविल ड्रेस में उन्होंने पुलिस तैनात किया, और उन सभी सिपाहियों को चकमा दे करके सुभाष चंद्र बोस फरार हो जाते हैं, और वो अफगानिस्तान, ताइवान, रशिया, जर्मनी, जापान आकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। और ये बात जब रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको अंग्रेज रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते थे, उनको पता चला कि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत को चकमा दे करके आज़ादी की लड़ाई के लिए अकेले ही निकल पड़े हैं, तो उन्होंने अपनी आखिरी रचना बदनाम में बड़े ही बेहतरीन शब्दों में बंगाली पोइट्री में इसको पिरोया था। उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो कहानी है उनके बारे में, और वो पोइट्री है एकला चलो रे। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।